नेक्स्ट है बेटा मेटल्स एसिड से कैसे रिएक्ट करती हैं। ठीक है, टेक सम आयरन नेल्स एंड क्लीन देयर सरफेस बाय रबिंग दैम विद सैंड पेपर। वही आयरन मेटल है एक, उसकी कुछ कीले ले लो और सैंड पेपर से उसे रब कर दो। सैंड पेपर मैं बता ही चुकी हूँ क्यों करते हैं रब, क्योंकि आयरन सभी मेटल्स हवा में जो भी ऑक्सीजन है ना उससे रिएक्ट कर कर मेटल के ऑक्साइड बन जाते हैं और उसकी लेयर बन जाते हैं। जैसे आयरन की नेल्स के ऊपर भी आयरन ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी। हमें आयरन को रिएक्ट कराना है एसिड से, आयरन ऑक्साइड को नहीं, तो इसीलिए पहले सैंड पेपर से ऊपर रब कर लो ताकि आयरन सामने आ जाए। ठीक है, आगे है पुट देम इन द टेस्ट ट्यूब एंड देन ऐड सम डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उन नेल्स को देखो ये टेस्ट ट्यूब में रखा और इसके अंदर कुछ HCl कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये। उसके ऊपर दूसरी टेस्ट ट्यूब उल्टी कर कर रख दी ताकि जो गैस निकले वो इस टेस्ट ट्यूब में इकट्ठी हो जाए। ओके, तो आयरन नेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी। ठीक है, और गैस के बबल्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये बबल्स नज़र आ रहे हैं ना, इसका मतलब कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है। गैस तो दिखेगी नहीं लेकिन ये बबल्स शो करेंगे कि कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है। ये गैस इस ट्यूब में इकट्ठी हो जाएगी। फिर इस ट्यूब को निकाला और इसके पास जब बर्निंग मैचस्टिक लेकर आए तो देखा ये पहले की तरह ही एक क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही है, पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब जब मेटल्स एसिड से रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ओके, अब हम यही एक्टिविटी मैग्नीशियम के साथ करेंगे। पहले आयरन नेल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर ली ये एक्टिविटी, अब हम मैग्नीशियम की कर लेंगे, जिंक की कर लेंगे एसिड के साथ। ठीक है, कौन से एसिड के साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? वो सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें थोड़ा पानी मिक्स हो ताकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वो गिर जाएँ आपके स्किन पर तो वहीं स्किन जल जाएगी। लेकिन डाइल्यूट एसिड्स वो होते हैं जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स में पानी मिला दिया जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। हमने अभी बात करी कि आयरन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर कर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। एक जनरल रिएक्शन बेटे पहले याद रखो कि किस तरह से मेटल्स एसिड से रिएक्ट करती हैं। मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, मेटल्स एसिड से रिएक्ट कर कर क्या बनाती हैं? मेटल के सॉल्ट्स बनते हैं। ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब मैं एग्जांपल्स लिखती हूँ। मेटल ले ली मान लीजिए आयरन, आयरन का सिंबल Fe। एसिड ले लिया मान लीजिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेटल का सॉल्ट कैसे बनेगा? ये मेटल और यहाँ से Cl, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारा, तो मेटल का सॉल्ट FeC मतलब आयरन और क्लोरीन जुड़कर आयरन क्लोराइड बना देंगे। आयरन क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FeCl2। ओके, प्लस में ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस। अब ये बैलेंस नहीं है बेटे इक्वेशन, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ 1 है, कोई बात नहीं अगर बैलेंस नहीं है। इस तरह की रिएक्शन भी अगर आप लिखें तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और इस हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कैसे होती है? बर्निंग मैचस्टिक लेकर आए इसके पास और वो एक क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग होती है। समझ गए होंगे सभी। अब ये फॉर्मूले याद रखने हैं बस। आयरन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? FeCl2। अब हम एक और मेटल का एग्जाम्पल ले लेते हैं जो बुक में है। जिंक ले लें। जिंक का सिंबल होता है Zn। इसे किसी एसिड से रिएक्ट किया, कौन सा एसिड ले लिया? सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। क्या फार्मूला होता है? H2SO4। बुक में इनके साथ ना ये AQ लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है। AQ का मतलब एक्वस, एक्वस मतलब पानी में ये एसिड मिक्स किया गया है। सॉलिड मतलब ये दोनों चीज़ें, S मतलब सॉलिड, ये सॉलिड है। ठीक है, यहाँ भी एक्वस का मतलब ये पानी में सॉल्ट मिक्स है और ये दोनों गैस हैं तो ब्रैकेट में G लगा दिया। अब ये कैसे रिएक्ट करेंगी? मैंने अभी कहा हाइड्रोजन को छोड़कर ये मेटल और बाकी बचा हुआ मिलकर मेटल का सॉल्ट बना देगा। तो Zn और SO4 मिलकर ZnSO4 बन जाएगा और साथ में कौन सी गैस रिलीज़ होगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और भी कोई एग्जाम्पल हम करना चाहें जैसे मैग्नीशियम की कर लीजिए रिएक्शन। ये मैग्नीशियम मेटल होती है, इसकी हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से कर ली रिएक्शन, क्या बन जाएगा? MgSO4 बन जाएगा और कौन सी गैस रिलीज़ होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। ठीक है, तो मेटल्स एसिड से रिएक्ट कर कर मेटल के सॉल्ट्स बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब आ जाइए कौन कौन सी मेटल्स एसिड से रिएक्ट नहीं करती हैं। सब मेटल्स जैसे कि कॉपर, लेड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दे रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बट दे डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। देखो क्या बात हो रही है, कॉपर और लेड ये काफ़ी कम रिएक्टिव मेटल हैं।
तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो ये रिएक्ट ही नहीं करती, डाइल्यूट से मतलब पानी मिक्स होगा तो ये एसिड इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से ये थोड़ा बहुत रिएक्ट करती हैं, लेकिन उस केस में भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करती। क्यों नहीं करती, ये रीजंस आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे। बस अभी पेपर में अगर ये आ जाए कि कौन सी मेटल्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करती, तो कॉपर एंड लेड आ जाएगा। गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर ये तो हैं ही बहुत अनरिएक्टिव मेटल, ये तो किसी भी एसिड से रिएक्ट नहीं करती, तभी हम इन्हें ज्वेलरी बनाने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल्स भी एसिड से रिएक्ट नहीं करती होती। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स, ठीक है, जैसे कि सल्फ़र और फॉस्फोरस, ये बिल्कुल गर्म किए हुए और वो भी कॉन्सेंट्रेटेड मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट तो कर जाती हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस ये भी लिबरेट नहीं करती हैं, ठीक है। क्या कहा गया है, नॉन मेटल्स जो होती हैं वो एसिड से रिएक्ट नहीं करती, लेकिन कुछ एक नॉन मेटल जैसे कि सल्फ़र, फॉस्फोरस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड से गर्म किए हुए और बहुत कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर जाती हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस ये भी लिबरेट नहीं करती। क्यों नहीं करती हैं, ये एक रीज़न 10th में आएगा, अभी मैं नहीं बताऊंगी। रिएक्शन विद अल्कलीज, अल्कलीज होते हैं बेसिस, लिखा हुआ है ना ये, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स बेसिस से कैसे रिएक्ट करती हैं, अभी एसिड से पढ़ा, बेस से पढ़ लेते हैं। मोस्ट मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद अल्कलीज, तकरीबन मेटल्स अल्कलीज से रिएक्ट ही नहीं करती। एल्यूमिनियम और जिंक कैन हाउएवर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म देयर सॉल्ट्स एंड लिबरेट द हाइड्रोजन गैस। इनकी भी रिएक्शन नहीं है, बस ये ऐसे ही याद रखना। कौन सी दो मेटल्स, एल्यूमिनियम और जिंक, सिर्फ ये बेसिस से रिएक्ट करती हैं, वो भी दो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से। न मेटल्स नहीं रिएक्ट करती अल्कलीज से, ना ही नॉन मेटल्स करती, सिर्फ दो मेटल्स एल्यूमिनियम और जिंक। पेपर में आ सकते हैं, नेम द टू मेटल्स दैट रिएक्ट विद अल्कलीज, एल्यूमिनियम और जिंक। कौन से अल्कलीज से रिएक्ट करती हैं ये, अल्कलीज बेसिस को ही बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से। वही मेटल के सॉल्ट्स बनेंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ठीक है बेटा। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन नहीं आता जनरली, पहले 3 वाले टॉपिक से ही आता है। नेक्स्ट आ जाइए रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ये क्या मतलब हुआ, रिएक्टिविटी क्या होता है, कोई मेटल किसी दूसरे सब्सटेंस से कितना जल्दी रिएक्ट करती है, कितना जल्दी कंबाइन करती है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी मेटल का एक एलिमेंट कंपाउंड कितनी जल्दी बनाता है, जैसे कि मान लीजिए ये मैं लिखती हूँ सोडियम, पोटाशियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब में से कौन जल्दी ऑक्सीजन से जुड़ेगा, और जैसे ये जुड़ेगा कि ये जुड़ेगा, कौन जल्दी कंपाउंड बनाएगा, कौन जल्दी जुड़कर मेटल के ऑक्साइड्स बनाएगा या मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बनाएगा, उस पर रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। जो जितना जल्दी जुड़े वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो सभी मेटल्स की रिएक्टिविटी सेम नहीं होती, कोई ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, कोई कम रिएक्टिव होती हैं। सम आर मोर रिएक्टिव, ये बात मैं अभी बता चुकी हूँ, और कुछ लेस रिएक्टिव होती हैं। सम मेटल्स अकर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, जो मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं वो तो हमेशा कंपाउंड फॉर्म में ही मिलती है, मतलब दूसरे के साथ जुड़कर ही मिलती हैं अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ के सरफेस के नीचे। लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल होती हैं वो कैसे मिलती हैं, वो अपनी एलिमेंटल स्टेट मतलब बिना किसी से जुड़े हुए नेटिव स्टेट, फ्री स्टेट में मिल सकती हैं। जैसे सिल्वर हो गई, गोल्ड हो गई, प्लैटिनम होगी, ये बहुत लेस रिएक्टिव मेटल है ना, तो ये अपने ये इनकी एलिमेंट फॉर्म है, बिना किसी से जुड़े हुए हैं, तो ये अपनी फ्री स्टेट या कह लीजिए अपनी एलिमेंटल फॉर्म में मिल जाती है, ठीक है। अब देखो बेटे, कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम, इसको मतलब या लर्न करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने हमें एक टेबल बनाकर दे दी, ठीक है। इस टेबल में जो ज़्यादातर मेन मेटल्स हैं ना, तो कौन सी सबसे रिएक्टिव है उसे सबसे ऊपर रख दिया और लेस रिएक्टिव मेटल को सबसे नीचे रख दिया। तो इस टेबल को पेपर में याद रखने के लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है, वो है काले नंद, ऐसे ही लिखेंगे सब बच्चे, का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, चलो चलो हाथों से आग ऊपर पटको, ठीक है। अब कैसे, क से काले, क से के से पोटाशियम, नंद न से Na सोडियम, का सी कैल्शियम,
माली Mg, म से माली, म से Mg, मैग्नीशियम। आलू Al, एल्यूमिनियम। ज़रा Z से जिंक। फीके Fe, आयरन। पकाता Pb, लेड। है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मेटल नहीं है लेकिन वो मेटल की तरह बिहेव करती है कई बार, तो इसीलिए से इस सीरीज़ में रख देते हैं। चलो चलो च से CuSa, कॉपर। हाथों से Hg, से अलग से लिख लेना बेटा, मैंने इकट्ठा लिख दिया हाथों से। और से का क्या होता है, Hg के बाद अगला जो होता है वो होता है टिन, Sn होता है टिन का फॉर्मूला। आग Ag, ऊपर Au, पटको Pt, ठीक है। प्लैटिनम Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Sn टिन, Hg मरकरी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी हुई, पोटाशियम, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी हुई, प्लैटिनम। समझ गए सभी। तो याद कैसे करेंगे, एक तो पहले तो यही याद होना चाहिए, काले नन का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, चलो चलो हाथों से आग ऊपर। फीके से पकाता है, से यहाँ ये तो ठीक है बेटे, यहाँ मत करो सॉरी, फीके से पकाता है। और यहाँ पर आयरन के बाद टिन करो, आयरन के बाद टिन। समझ गए, यहाँ टिन नहीं आएगा, ये हाथों से इकट्ठा है और इसके लिए Hg आ जाएगा, यहाँ से नहीं। काले नन का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, चलो चलो हाथों से आग ऊपर पटको। काले नन का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, चलो चलो हाथों से आग ऊपर पटको। काले के पोटाशियम, नंद Na सोडियम, का Ca कैल्शियम, माली Mg मैग्नीशियम, आलू Al एल्यूमिनियम, ज़रा Zn जिंक, फीके Fe आयरन, से Sn टिन, पकाता Pb लेड, है हाइड्रोजन। चलो चलो कॉपर, हाथों से Hg, आग Ag, ऊपर Au, पटको Pt, प्लैटिनम। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज़। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल सबसे ऊपर और लीस्ट रिएक्टिव मेटल सबसे नीचे, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है जो सब बच्चों ने अपनी बुक में नोट कर लेनी है।